तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा तो जो जंग रहता ना, एक लड़की को बुद्धू बना के उसको अपना स्टूडेंट बना लेता है और स्टूडेंट बनाने के बाद उसे भेज देता है कि हाँ भाई जो मेन क्लास है ना कल से चालू होगा। और यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई फाइनली एक लड़की को मैंने बुद्धू बना के उसको अपना स्टूडेंट मैंने बना लिया, इसलिए भाई इस अकेडमी से अब मुझे नहीं निकालेंगे क्योंकि आज भाई आखिरी दिन था कि हाँ भाई आज आखिरी दिन है, आज कम से कम है ना एक स्टूडेंट अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन भाई मैंने बना लिया इसलिए भाई नहीं निकालेंगे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उस बंदे से कहता है जिसके बॉडी के अंदर आया, कहता है कि हाँ भाई तेरी जिंदगी झंड थी, तेरी जिंदगी इतनी झंड हो गई थी, तूने एंड में अपनी जान ले ली, लेकिन टेंशन मत ले, तेरी बॉडी के अंदर मैं आ चुका हूँ, तेरी जिंदगी भाई अच्छी मैं बनाऊंगा और अच्छी खासी मैं जिंदगी जीऊंगा। और इतना खुश हो जाता है, तभी अचानक से फटने लगती है, आई मीन आसमान शायद फटने लगता है और बिजली वगैरह कड़कने लगती है, जो कि रियलिटी में नहीं होता, सब इसके माइंड में होता है। और फिर खुद को ना ऐसा अपने बॉडी ना अजीब चीज़ पाता है ना, ऐसा लगता है ना किसी और दुनिया में फिर से ट्रांसफर हो रहा है और इसका दिमाग खराब कि भाई अब क्या हो रहा है, भाई ऐसे कैसे, भाई अब क्या हो रहा है, भाई मैं अभी इस दुनिया में आया था, भाई क्या मुझे इस दुनिया से भी किसी और दुनिया में ट्रांसफर करे क्या। और इसका ट्रांसफर होने के बाद एक दूसरे जगह पे आ जाता है, एक दूसरा जगह, और सामने ना उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है जिस पे लिखा था लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ, मतलब हेवन का लाइब्रेरी। ये सुनने मतलब देखने के बाद ना इसके दिमाग में आता है एक सेकंड ये क्या भाई, मुझे याद है जो मेरा मेन दुनिया था जब मैं पृथ्वी पे था ना, वहाँ मैं लाइब्रेरी के अंदर ही काम करता था, इस समय भी मेरे सामने लाइब्रेरी दिख रहा है। भाई ऐसे कैसे, भाई क्या मुझे लाइब्रेरी का फिर से काम करना पड़ेगा इस दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कोई बंदा दूसरे दुनिया में ट्रांसफर होकर जाता है ना तो उससे कमाल का स्किल मिलता है, बहुत अच्छे चीज़ मिलते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये वही अच्छी चीज़ है, शायद ऐसा हो सकता है मैं दूसरे दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि ना यहाँ पे अलग सा वर्ल्ड है जहाँ पे खाली मैं ही एंट्री मार सकता हूँ। और यहाँ आने के बाद शायद मुझे कोई अच्छी चीज़ मिले। तो एक काम करते हैं, जो लाइब्रेरी है ना इसके अंदर जाकर देखते हैं, शायद हो सकता है मुझे कमाल को कोई साथी जैसे बूढ़ा आदमी या फिर सुंदर सी लड़की मिलती है ना वो शायद मिल जाए, या फिर मेरे पास शायद सिस्टम आ जाए जिसके जरिए मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। इसे लाइब्रेरी का दरवाजा रहता है ना उससे खोलता है और अंदर जाता है, और जैसे अंदर जाता है देखते हैं कि हाँ भी सचमुच एक लाइब्रेरी था, लेकिन कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा फैंसी था। और दूर दूर तक खाली बड़े बड़े कमाल के पूरे सुंदर बुक रखे हुए। ये भी देखता सोचता है वाह क्या इतना कमाल का लाइब्रेरी। यार मुझे याद है जो अपनी मेन दुनिया में मैं लाइब्रेरी में काम करता था वो ऐसे छोटा मोटा नल्ला सा लाइब्रेरी था, लेकिन आए हाय 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 कितना बड़ा है और इतने सारे बुक्स है भाई, मैं क्या बताऊं, जितना दूर देखे जा रहा हूँ भाई बुक्स खत्म ही नहीं हो जा रहे। मुझे लगता है टेलीस्कोप लगा के देखना पड़ेगा तब जाके सारे बुक्स वगैरह मुझे दिखाई देंगे अच्छे से। और शायद इस दुनिया में आने के बाद ना यही मुझे मेरा स्पेशल आइटम मिला। लेकिन भाई जहाँ तक मैंने नॉवेल्स और मांगास में पढ़े ना, जो कोई मेन कैरेक्टर दूसरे दुनिया में जाता है उसको सिस्टम मिलता है, कमाल के आइटम्स वगैरह मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, साथ ही में कोई बूढ़ा आदमी, कमाल का स्ट्रॉन्ग बूढ़ा आदमी या फिर सुंदर से स्ट्रॉन्ग सी लड़की मिलती है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है ना मुझे लाइब्रेरी मिला है, लेकिन भाई लाइब्रेरी भाई मैं इससे क्या करूँगा भाई, जरा देखता हूँ पा जाके कहीं बुक के अंदर कमाल की चीज़ें तो नहीं लिखी, या फिर शायद हो सकता है भाई जैसे लोग तलवार फेंक के भाला फेंक के मारते हैं, शायद मेरे दुश्मनों को ना बुक फेंक के मारना पड़ेगा। नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई बुक फेंक के भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। एक काम को तो मेरे ख्याल से ना बुक के अंदर पक्का कुछ ना कुछ लिखा होगा, इसलिए भाई बुक खोल के देखता हूँ, शायद उसके अंदर जो भी चीज़ लिखा है ना शायद वो मेरे काम आ जाए। और उसके दिमाग में तो यही रहता है कि हाँ भाई बुक के अंदर कमाल के साथ स्किल के बारे में कुछ लिखा रहेगा, और बुक को छूने जाता है। लेकिन जैसे बुक को छूता है ना देखते हैं इसका हाथ है ना आर पार हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी है ना सबके सब एक इस टाइप का इल्यूजन वगैरह जिससे नहीं अपने हाथ से छू भी नहीं पाता, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, चिल्लाता भाई ऐसे कैसे भाई, इसका भाई ये मेरे किस काम का आएगा भाई, ये तो भाई आर पार हो जाए, सब तो भाई इल्यूजन जैसा लग रहा है भाई, ये तो भाई मैं दुश्मनों को फेंक के भी नहीं मार सकता यार, कैसा बेकार नसीब है। और थोड़ी देर बाद ना ये वापस अपने इस दुनिया में आ जाता है, इस दुनिया में ट्रांसफर होकर आया था और सोचता भाई अभी क्या हुआ था, भाई सच में क्या हुआ था। अचानक से मैं ऐसे दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पे एक लाइब्रेरी था और वापस में यहाँ पर आ गया, एकदम सपना जैसा लग रहा है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे सपने नहीं था, वो रियल था। उसके बाद भाई मैंने ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ चेक किया था, पूरा लाइब्रेरी में यहाँ से वहाँ घूमा था, लेकिन भाई किसी काम का कुछ नहीं था, सारे बुक्स भाई ऐसे थे जैसे छूता था ना मैं उसके आर पार हो जाता था, मतलब भाई मेरे किसी काम का नहीं, उतना सुंदर बना के ना भाई फालतू में बना है जब किसी काम का आएगा नहीं। छोड़ो यार वो सब के बारे में इतना सोच के मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ। दोपहर हो चुका, लंच करने का टाइम हो चुका है, जाके मैं आराम से लंच करता हूँ और लंच करने के लिए जाने वाला था, लेकिन पीछे से ना एक दूसरे मतलब टीचर का, उससे अकेडमी में एक दूसरा टीचर रहता है, वो इसको आवाज़ देता है, कहता है भाई हेलो 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 कैसा है। आज के दिन है भाई बहुत सारे नए स्टूडेंट है ना जिन्होंने नए एडमिशन लिया है और अपने हिसाब से ना टीचर को ढूंढ रहे हो। देख भाई मैंने भी है ना 3-4 स्टूडेंट को लिया है, देख भाई कैसे बंदे भाई कमाल के ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे, मैं तो इनका कमाल का टीचर बनूंगा। और भाई तेरा क्या हालत है भाई, तूने किसी स्टूडेंट को मतलब ढूंढा? एक सेकंड भाई ऐसा मत बोलना कि तूने एक भी स्टूडेंट को नहीं ढूंढा। अरे भाई तू छुते, मुझे भरोसा ही नहीं है भाई, मुझे पक्का है कि नहीं, तुझे तो भाई एक भी स्टूडेंट नहीं मिला होगा। हाय हाय नल्लू तुझे एक भी नहीं मिला, कितना बुरा हुआ यार। ये सुने सबसे पहले इसको याद आता है कि हाँ भाई ये बंदा ना हमेशा इससे पहले जो ओनर था ना इस बॉडी का, उसको हमेशा परेशान करता था, उसको ऐसे हमेशा चिढ़ाता था, आज मुझे भी चिढ़ाने आया है। और गुस्से में उससे कहते कि हाँ भाई उससे मतलब नहीं है भाई, तुझे मुझे स्टूडेंट मिले या ना मिले, 1 मिले 50 मिले 100 मिले भाई उससे तुझे क्या मतलब, तू जाकर चुपचाप अपना काम कर। तो ये सुने देना वो बंदा इस पर हंसने लगता है, अपने स्टूडेंट को बोलता है देखो यार तुमने तो इसके बारे में सुना होगा, इसका नाम जांग जुआन है, 1 नंबर का नल्ला स्टूडेंट है। जो टीचर का टेस्ट रहता है ना अकेडमी में उसमें भाई इसको 0 मार्क्स मिला भाई, इतना नल्ला है। और भाई इसने तो भाई नल्लापन में भाई इसने पूरा हिस्ट्री बना दिया, टीचर में सबसे नल्ला होने का भाई इसने हिस्ट्री बना दिया है। और सारे स्टूडेंट भी बोलते कि हाँ हाँ मैंने
मैंने सुना है, इसके बारे में सुना है, इसने तो अपने एक स्टूडेंट भाई ऑलमोस्ट जो भी टेक्निक वगैरह वो सीखता है ना उसको बर्बादी कर दिया था, जिसके बाद से भाई बेचारा बंदा बार बार से बाल बाल बचा था बना यार, उसका स्टूडेंट मतलब उसके स्टूडेंट की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। दूसरा भी बोलते कि हाँ भाई मैंने भी सुना है भाई, जब से वो कांड हुआ ना तब से इसका जो भी स्टूडेंट था धीरे धीरे इसके पास से चल गए, और जब से भाई इसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं आया और बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ यार। मुझे नहीं लगता कि आगे चल के इसे एक भी और भी स्टूडेंट मिल पाएगा। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे सांग और गुस्सा आता हूँ, उससे कहते कि हाँ बस हो गया ना यार, हो गया तो चुपचाप यहाँ से निकलो, ज़्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगा है, मुझे जाके खाना खाना है। ये सुनने जो दूसरा टीचर था ना उस जांग से कहता है सारा तुझे शर्म नहीं आती, मतलब सच में तुझे शर्म नहीं आती भाई, तू पूरे दुनिया में फेमस हो गया सबसे नल्ला टीचर के नाम पे, सारे के सारे नए बच्चे तुझे जानते हैं कि हाँ भाई इस नाम का स्टूडेंट एक नंबर का नल्ला है, तुझे सच में शर्म नहीं आती। ये सुनने के बाद जांग बोलता भाई इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई, मैं फेमस हो चुका हूँ भाई, फेमस होना भाई अच्छी बात होती है, जो भी नए स्टूडेंट आते हैं ना मेरा नाम बता दो सब लोग मुझे पहचान जाएंगे भाई, तेरे सारे के सारे स्टूडेंट मुझे पहचान देंगे भाई, तेरा क्या भाई तुझे तो कोई भी नहीं जानता, तू काहे का फेमस भाई, शर्म मुझे क्यों, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। ये सुनने के बाद ना वो बंदे का दिमाग हिल जाता है, सोचता भी सच में तो इतना बेशरम बन गया भाई, इतना बेशरम भाई, तू फेमस है भाई, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कमाल का स्टूडेंट है इसलिए मैं फेमस हूँ, सबसे नल्ला स्टूडेंट इसलिए मतलब सबसे नल्ला तो टीचर इसलिए भाई तू फेमस है, थोड़ी तो शर्म किया कर। लेकिन तभी वो पीछे से गुलाबी वाले जो लड़की थी ना जो उसका स्टूडेंट बनी थी वांग, वो आती है और कहती कि नहीं नहीं मिस्टर वांग बिल्कुल वैसा नहीं है, मिस्टर वांग बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं कमाल की स्टूडेंट, मेरे पास कमाल का टैलेंट है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई अच्छे से मैं कल्टीवेट करूँगा यानी अच्छे से मैं प्रैक्टिस करूँगा तो जो भी नए स्टूडेंट है ना इस साल के उनमें सबसे मैं बेस्ट बन जाऊँगी। लेकिन तभी उसके पीछे ना एक बंदा आता है जो उसी का शायद नौकर वगैरह फिर कुछ तो था, वो इसको समझाता है वांगी को समझाता है, कहते यार वांगी आप पागल हो गए क्या, आपके भैया ने क्या कहा था, जो मिस्टर लू शुआन है ना इस अकेडमी के सबसे बेस्ट टीचर उनका स्टूडेंट आप मतलब बनने को कहा था, लेकिन अचानक से 2 मिनट क्या गायब हो गए कि आप उनके पीठ के पीछे जाकर आप इस नल्ले आदमी के मतलब स्टूडेंट बन गए, ये गलत बात है। अगर आपके भैया को मालूम चलेगा ना वो आपकी कुटाई कर देंगे, इसलिए काम कीजिए, आपके पास अभी भी मौका है, इसका स्टूडेंट मत बनिए, इनका स्टूडेंट से विड्रॉ कर लीजिए और जाके भाई जो मिस्टर ब्लू जियान है ना उनका स्टूडेंट जाके आप बन जाइए। और ये ना जो दूसरा टीचर था ना वो भी देखता होगा अच्छा ये है तुम्हारी इकलौती स्टूडेंट जो तुम्हें मिली थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा भाई वो भी है ना अब तुझे छोड़ कर चल जाएगी। यहाँ पे जांग भी सोचता है यार एक ही तो मुझे मिली थी ये भी चल जाएगी तो भाई मुझे अकेडमी से निकाल ही दिया जाएगा भाई, साला मैं क्या करूँ। और तभी जो आदमी ना वान लिन को लेके आता है इसके पास और कहता है सांस से कि देखिए ये जो बच्ची है ना प्यारी सी बच्ची आपको धोखे में आ गई, लेकिन है ना इसको अब आपका स्टूडेंट नहीं बनना, ये है ना आपसे ना अपना नाम निकलवाना चाहती है, मतलब अपने मतलब आपका स्टूडेंट से ना अपना नाम ये कटवाना चाहती है। ये सुनो जो जांग है ना वांग से कहते हैं देखो बच्ची यार बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए थे और मैंने सबको मना कर दिया, खाली मैं तुम्हें ना लिया था, तुम भी भाई मेरे पास से मतलब चल जाओगे तो भाई देखो तुम्हारा ही बुरा होगा, सच में से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इससे भाई नाम नहीं निकालोगे वही सही रहेगा। और उस आदमी के पास जाता है, उस आदमी से कहते हैं कि हाँ देखो यार मतलब कोई मदद देखो यार मुझे टेंशन नहीं, अगर चले भी जाएंगे तो भी आप उनका टेंशन नहीं है, आप उनका माल का टीचर है, लेकिन भाई इससे इसी का नाम खराब होगा, जब लोग को मालूम चलेगा बाकी टीचर बाकी स्टूडेंट को मालूम चलेगा कि हाँ भाई पहले से ना एक टीचर के द्वारा ये निकल के ना यहाँ पर आइए तो भाई कोई भी शायद टीचर सोचेंगे हाँ भाई बेकार लड़की होगी इसलिए भाई इसको निकाल दिया गया होगा, इसलिए भाई कोई भी टीचर है ना इसको अपने पास नहीं लेगा। और बूढ़ा आदमी से बोले कि हाँ यार बूढ़ा जी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छा टीचर हूँ भाई, आपको मालूम है ना, अच्छा आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं बताता हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट मतलब अच्छा टीचर हूँ, इसकी ज़िंदगी में नहीं बर्बाद करूँगा, ये काफ़ी अच्छी टैलेंटेड बच्ची है, मैं अच्छा से संभालूंगा। उसके मन में था कि भाई इतनी अच्छी मौका मिला भाई इसको ऐसे कैसे अपने हाथ से मैं दूर जाने दूँ। और तभी जो दूसरा टीचर रहता ना वो कहता वांग से कि नहीं भाई तूने क्या बोला, दूसरा टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ले हाँ भाई तेरे पास से निकल के चल गई ना भाई मैं एक्सेप्ट करूँगा भाई, मैं कह रहा हूँ ना भाई तेरे पास से निकल गई तो मेरे पास आई तो भाई मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, इसलिए भाई इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई निकल जा उसमें से निकल के मेरे पास आ जा। ये सुनने पर जो जांग है ना उस पर चिल्लाता कहता भाई तू गलत कर रहा है भाई, मैं जाकर ना रिपोर्ट करूँगा प्रिंसिपल के पास, तेरा तो है ना मेरा स्टूडेंट जानबूझ कर तुम मुझसे छीन रहा है ना। तो ये सुनने के बाद है ना वो टीचर बोलते नहीं भाई किसने बोला भाई मैं छीना, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं छीन रहा हूँ, ऐसा भाई हमारे स्कूल का रूल है कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट के बीच में ऐसा कुछ ऐसा माहौल या फिर टीचर के बीच में कुछ वैसा लफड़ा है ना वो आपस में कॉम्पिटिशन करके ना कोई भी प्रॉब्लम है ना आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई ये मैं उसी हिसाब से करूँ, हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं उसके बाद भाई मामला सॉल्व करते हैं, जो जीता भाई ये स्टूडेंट उसके पास जाएगी। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी सोचते कि अरे भाई मुझे याद है ये जो बंदा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा भाई मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ मैं कॉम्पिटिशन करूँगा तो भाई मैं जीत नहीं पाऊंगा। तभी वो टीचर इसको चिढ़ाने लगता है, कहता भाई क्या हुआ भाई फट गई, फट के 4 हो गई, मुझे मालूम भाई मैं सामने नहीं टिक पाएगा भाई, एक काम कर पहले ही हार मान जा और जाके भाई सो जा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कहते नहीं भाई मैं तैयार हूँ, तेरे साथ कंपटीशन करने के मैं तैयार हूँ। और उसके मन में कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, अगर ये मौका मेरे हाथ से निकला तो भाई पूरा नाम चल जाएगा, नाम तो पहले से गया है, जो नाम थोड़ा बहुत बचा कुछ ना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अकेडमी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए भाई वो भी कॉम्पिटिशन में हाँ बोल देता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।